हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए विनीत द्विवेदी, आपका दोस्त, कंसल्टेंट सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट .com, कंसल्टेंट बिजनेस सहायता .com। आज है तारीख 1 फरवरी 2023, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत बड़ा दिन। आज के दिन बजट पेश होता है। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया जिसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमको डे टू डे लाइफ में इफेक्ट करने वाली हैं। सबसे बड़ा जो चेंज है वो आया है सेक्शन 115 BAC में। अब ये 115 BAC क्या है? इसको हम लोग न्यू टैक्स रिजीम के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश में 2020 के फाइनेंस एक्ट के बाद से दो टैक्स रिजीम हो गए। एक हो गया ओल्ड टैक्स रिजीम, एक हो गया न्यू टैक्स रिजीम। अब ये ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या फर्क है, क्या चेंजेस आए हैं 2020 के बाद से अभी तक? तो ऐसा हुआ कुछ, अगर हम इसके पास्ट में चले तो सन ईयर 2014 से लेके 2020 तक ज्यादा चेंजेस फाइनेंस एक्ट में कुछ हुए नहीं। इनकम टैक्स के स्लैब्स में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इनकम टैक्स में पहली बार 2020 में ऐसा हुआ कि 2020 में ऐसा हुआ कि दो पैरेलल टैक्स रिजीम स्टार्ट हो गए, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम। वो लोग जो डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, ये डिडक्शन क्या होते हैं? डिडक्शन जैसे LIC में इन्वेस्टमेंट कर दिया, म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम आपने ले ली, या PPF में पैसा जमा कर दिया, ये है 80C के डिडक्शन, या 80D के डिडक्शन जैसे मेडिक्लेम हो गया। तो ये डिडक्शन कुछ जो लोग कर रहे हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाते हैं, और जो लोग ये डिडक्शन नहीं कर रहे हैं उनको एक कंसेशनल रेट की स्कीम दी जाती है जिसको न्यू टैक्स रिजीम कहा जाता है। व्हाट इज कंसेशनल रेट? ओल्ड टैक्स रिजीम में हम क्या करते थे? ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता था कि 0 से 2.5 लाख तक कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। फ्रॉम 2.5 to 5 लाख 5% का टैक्स बर्डन है, और उसके बाद फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख 20% का हैवी रेट लगता था। कंसेशनल रेट न्यू टैक्स रिजीम में क्या लेके आए? 0 to 2.5 लाख नील टैक्स रेट हो गया। 2.5 to 5 लाख ओनली 5% इज अ टैक्स। 5 to 7.5 lakhs 10% is a tax. 7.5 to 10 lakhs 12.5% is a rate. तो what has happened is कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप लोअर टैक्स रेट चूज कर लो और उसमें चले जाओ। बट 2020 के इंप्लीमेंटेशन के बाद what has happened कि जो 7.5 करोड़ रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 फाइल किए गए, उसमें से सिर्फ 5 लाख लोगों ने ही नई टैक्स रिजीम अडॉप्ट करी, बाकी लोगों ने उसको नहीं अडॉप्ट किया। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया कि न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा सा और अपडेट कर दिया, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर दिया, जिससे आप उसकी तरफ झुके। तो आप ऐसा क्या अट्रैक्शन उसमें लेके आ गए? अभी तक क्या होता था कि चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम हो या ओल्ड टैक्स रिजीम हो, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उस पे आपका टैक्स निल होता था। रिबेट मिलती थी अंडर 87A। अब क्या चेंज हो गया इस फाइनेंस एक्ट से कि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पे निल रेट है, कोई टैक्स नहीं है। बट न्यू टैक्स रिजीम में आपकी 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पे टैक्स नहीं है। तो सबसे बड़ा चेंज कि ओल्ड टैक्स रिजीम आप चूज करते हैं तो 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं, वहां पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का सैलरीड क्लास को अंडर सेक्शन 16A। और यहां पे भी सेम पहले 2020 से 2022 तक, मतलब इन 2 सालों में बीते हुए न्यू टैक्स रिजीम में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ नहीं था। कोई भी डिडक्शन नहीं इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चेंज, एक तो 7 लाख रुपया तक की इनकम पे टैक्स नहीं है, दूसरा 50,000 रुपए का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो यहां पे दिया जा रहा है। तो एक बड़ा चेंज हो गया, करीब 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। एक तो ये बड़ा चेंज हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वहां पे मिलता था ओल्ड टैक्स रिजीम में, यहां नहीं मिलता था, अब यहां भी मिलेगा। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज हम देखें तो न्यू टैक्स रिजीम जो हो गई वो बड़ी ल्यूक्रेटिव हो गई, बहुत ल्यूक्रेटिव हो गई। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर इस बार 8 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं तो अनुमान 6 करोड़ रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल होंगे। वो इतना ल्यूक्रेटिव ऑलरेडी हो चुकी है। तो सबसे पहला अमेंडमेंट था आपका सेक्शन 115 BAC का, जिसमें न्यू टैक्स रिजीम को बहुत अट्रैक्टिव बना